मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। जो पिछले सरकार ने गलत किया था उसको भाजपा की सरकार ने सुधारा है। इसलिए पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह 15 महीने की दुरावस्था का जो दौर था, जो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिसमें सिर्फ अपने दिखाए जाते थे, छल किया जाता था, उसको भाजपा की सरकार ने सुधार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की अब जमीन नहीं बची है, किसी को भी जुबानी मुख्यमंत्री बनाते रहे। कांग्रेस के लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि हम आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आज एक धमकी थोड़ी दे रहे, कर्मचारियों को धमकी दे रहे थे। कर्मचारियों कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, ठीक कर देंगे कानूनन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप किसी आधार पर कुछ कहें तो आधार पर जाना चाहिए। आप केवल धमकाने का काम, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं का, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ जी हो, फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए इन फ्रस्ट्रेट लोगों के साथ। उनको तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग भी जरा मंथन तो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे जिनके नाम लिए वो भी सब मंथन कर रहे हैं। जारी कर देंगे जून लास्ट तक। अरे वो तो आज कर दें। उनका मैंने कहा ना, जहाँ जमीन नहीं है तो वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा है, ये उनका काम है, उनका अधिकार है, उनका दल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 17 तारीख को एक बड़ी बैठक हो रही है। ये बातें आपको करनी चाहिए तो कांग्रेस के नेताओं से करना चाहिए। मैं, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, और जिस प्रकार से तरसा कर सैलरी देने का जो प्रयास मिस्टर कमलनाथ, जो दुरावस्था के दौर की सरकार थी, जो मिस्टर बंटाधार के इशारे पर चलती थी, आज एक ऐतिहासिक कदम उन शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। इसलिए आज इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग का बजट, इस अमृत काल का जो बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का, 2003 में जब श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 1,860 करोड़ था। आज बढ़कर 31,600 करोड़ रुपए जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन अपने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नए शिक्षा के नए तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यमों के अंदर अगर कोई जो कॉन्वेंट में जिस प्रकार से फीस और अलग अलग प्रकार से चीज़ों के कारण जो गरीब छात्र है, गरीब परिवार का अगर बेटा और बेटी है, तो उसे भी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, ये सीएम राइज स्कूल आज इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधा संपन्न स्कूल प्रारंभ हुए हैं, और इस साल 150 से अधिक और स्कूल अभी प्रारंभ होंगे। से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार इस दिशा में जो कदम उठा रही है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट था, कि पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट की दर 15% थी, आज घटकर के 1.35% रह गई है। दूसरी ओर माध्यमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट था वो 24.7% था, आज ये घटकर 6.36 पर आ गया है। हमारा प्रयास है ये 0 तक हम पहुँचें, और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारे एजुकेशन में, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, मेडिकल की पढ़ाई होगी, भारत के राजनीतिक इतिहास में देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की इस मध्य प्रदेश के अंदर पहला राज्य बना है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार
हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है और 1 लाख पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उनका संदेश उन सभी शिक्षकों को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। 22,400 से ज़्यादा युवाओं के शिक्षक की पद पर भर्ती आज हुई है। आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों से भर्ती हुए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में जो कहा, और खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा है, साल के अंत तक 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। एमपी का स्थान जो 17वें नंबर पर था, आज देश के अंदर 5वें नंबर पर पहुंचा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हम धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे में मध्य प्रदेश 17 से 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बधाई की पात्र है। आज ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था, उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। क्या होता है जब जमीन नहीं होती ना, तो आप कुछ भी उगाओ, जहां कुछ नहीं है वहां कोई भी फसल उगाने की बात करो, तो जब जमीन ही नहीं बची है, तो चाहे कमलनाथ जी आए, चाहे दिग्विजय सिंह आए, चाहे अरुण आए, चाहे कोई आए, जब जमीन नहीं बची तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कहने में क्या जाता है, मुझे कहने में क्या जाता है, कह दो आप किसी को भी।
कांग्रेस आज इस प्रदेश के अंदर अपनी जमीन खो चुकी है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार फिर झूठ बोल करके और झूठ की राजनीति करने के लिए और दुरावस्था के दौर को पुनः लाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बचा है कांग्रेस के पास। जिनको जो अपने मुंह से ये कह चुके इस मध्य प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमान बंटाधार दुरावस्था के दौर के मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो वोट कांग्रेस के कट जाते हैं। अब यह बचा है कांग्रेस के पास केवल। लगातार आगे बढ़ रही है और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश फुलफिल आगामी कुछ समय तक लगातार हमारे विस्तारक, हमारे कार्यकर्ता इस बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 जो देश के अंदर जिसको बूथ सशक्तिकरण का अभियान कहा है, यह अभियान हमने पहले ही शुरू किया था। मध्य प्रदेश के इस अभियान के आधार पर ही जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसमें जो गति मिली, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज इस अभियान की पूर्णता की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। मैं हमारे पूरे प्रदेश के नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ की टीम के नेटवर्क और जो विस्तारक कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, अथक मेहनत लगा करके काम कर रहे हैं परिश्रम के साथ। मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं वही कह रहा हूं, देखिए क्या होता है कि जब कुछ नहीं बचा होता है, अब कुछ कहावतें ऐसी हैं कि जिनके अर्थ थोड़े खराब हैं, अच्छे नहीं होते, वो मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब कुछ नहीं बचा होता है तो कुछ ही बोल सकते हो आप, किसी पर भी आरोप लगाओ, किसी पर भी झूठ बोलो, किसी पर भी कुछ भी करो। कम से कम चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मिस्टर बंटाधार रहे, तो आप इतना तो छापेंगे ही। तो आप लोग भी छाप देते हैं, आप लोग भी दिखा देते हैं, तो भ्रम फैल जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का काम ही ये है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, झूठ और छल कपट की राजनीति को चाहे मिस्टर बंटाधार थे, दिग्विजय सिंह, या मिस्टर कमलनाथ जो चलो चलो की बेला में चले गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। केवल यही करेंगे, दिन भर झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, जो ये मध्य प्रदेश की जनता ने, ये मैंने आपको बताया कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, तो ये हर चीज पर झूठ बोलते हैं। चिंग्स आकांक्षी योजना के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, नीट, क्लेट और IIT जैसी परीक्षाओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। शालाओं में 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर हमने सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस प्रकार से आज स्कूल शिक्षा विभाग में और एजुकेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आज मैं पुनः उन शिक्षकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उनको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने कहा और मध्य प्रदेश जो छलांग लगा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक आभार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के काम की दृष्टि से भी आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है। आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो बूथ सशक्तिकरण अभियान के पूरे देश के इंचार्ज हैं, उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारी बूथ प्रबंधन की टीम से लेकर सभी पदाधिकारियों को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक, आज मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 64,100 बूथों में से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 63,005 बूथ अध्यक्ष, 61,407 महामंत्री, 60,407 BLA और हमारी बूथ की अपेक्षित जो श्रेणी थी उसमें 7,05,100 लोग अपेक्षित थे कि जो डिजिटली उसमें बन करके तैयार होने थे। आज मुझे गर्व है कि बूथ समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जंप करते हुए 7 लाख से 9,07,530 डिजिटली ऑनलाइन उन कार्यकर्ताओं को फीड करते हुए उस दिशा में ये गठन करने का प्रयास सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने किया है।
अपेक्षित पन्ना प्रमुख हमारे 9,62,111 थे, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाया देश के अंदर कि हम अर्ध पन्ना प्रमुख बनाएंगे। तो जो 9,62,111 अपेक्षित थे, आप कभी मीडिया के मित्रों को, मुझे तो लगता है कि एक बार ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमने किस प्रकार से कितनी इंफॉर्मेशन के साथ पन्ना प्रमुख का गठन किया है। इपिक नंबर से लेकर वोटर आईडी के नंबर से लेकर के सारी चीजें, और भी उसके जो इंफॉर्मेशन व्यक्ति के बारे में है, वो सारी चीजें हमने बूथ पर पन्ना प्रमुख के नाते से जो डिजिटली उसे अपलोड किया है। आज मुझे बताने में गर्व है कि 9,62,111 से आज हम अर्ध पन्ना प्रमुख की हमने जो कल्पना की 11,38,720 अभी तक डिजिटली हम इस काम को करने में सफल हुए हैं।